friends, this is Ekta and you are watching my channel एकता श्री क्लास ऑफ डिजाइनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू 1 ईयर डिजाइनिंग डिप्लोमा कोर्स के बारे में सारा सब्जेक्ट प्रिफर कराती हूँ फ्रेंड्स, हिंदी में। तो ये आज की वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपसे बात करूँगी ड्राफ्टिंग के बारे में। तो ड्राफ्टिंग के बारे में तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे कि डिजाइनिंग कोर्स का फाइल वर्क तो हमने अभी पूरा कर लिया है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है ड्राफ्टिंग का। क्योंकि जब हमको ड्राफ्टिंग का सही नॉलेज होगा और स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल्स हमारे पास करेक्ट होंगे, तभी हम सही ड्राफ्टिंग करने के बाद ही हम एक करेक्ट ड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसी करेक्टनेस को लाने के लिए अपने काम में आज मैं बात कर रही हूँ अपनी ड्राफ्टिंग फाइल के बारे में। तो ड्राफ्टिंग जो है फ्रेंड्स, इसके थ्रू हमको स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल क्रिएट कराए जाते हैं, जिससे इनके थ्रू ही हम बच्चों के, बड़ों के और टीनेजर्स के ग्रुप के हिसाब से अलग अलग ड्रेसेस को बना पाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसके सब्जेक्ट मैटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है 3 टाइप्स के स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल हैं। फर्स्ट जो है चिल्ड्रंस के लिए, सेकंड टीनेजर्स के लिए है फ्रेंड्स, और थर्ड है लेडीज़ के लिए है, जिसके लिए हम अपनी ड्रेस डिजाइनिंग का काम करते हैं। मतलब हमारी जो भी डिजाइनिंग होगी इन्हीं के लिए होगी फ्रेंड्स। तो इनका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल हमारे माइंड में रहना चाहिए और हमारे पास होना चाहिए, और उसी में थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं। और या कि हम जिसका भी ड्रेस बना रहे हैं उनका ड्रेस लेके थोड़ा बहुत इसी में चेंज कर लेते हैं, मगर एक परफेक्ट जो वो टेबल होता है वो हमारे पास होना चाहिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो फिर इसमें नेक्स्ट स्लीव्स के बारे में बात की गई है। चाइल्ड बॉडी ब्लॉक बैक एंड फ्रंट के लिए है। पफ स्लीव्स ए और बी हैं। और ड्रॉप्ड फ्रंट और बैक बॉडी का कैसे लिया जाता है, ये सारा मेजरमेंट इसमें बताया गया है। फिर बेसिक स्लीव्स बताई गई हैं। हेमलाइन गेदर बताया गया है, गेदर एट कैप्स हेमलाइन बताया गया है, कैप स्लीव्स, रफल स्लीव, लेगो मटन स्लीव्स और फ्लेयर्ड स्लीव्स बताई गई हैं फ्रेंड्स। रेगलॉन स्लीव, कीमोनो स्लीव, 1 पीस पीटर पैन कॉलर, 2 पीस पीटर पैन कॉलर, केप कॉलर, बिशप कॉलर, सेलर कॉलर, ए लाइन फ्रॉक, ए लाइन सूट, कलीदार कुर्ता, प्लेन सलवार, बेल्टेड सलवार, चूड़ीदार सलवार, पैरलर स्कर्ट्स की बात की गई है, बेसिक स्कर्ट्स की, जो फ्रंट और बैक का अलग अलग बताया गया है फ्रेंड्स। फिर ए लाइन फ्लेयर्ड स्कर्ट है, फुल सर्कुलर, हाफ सर्कुलर और नोवेलिटी गेदर्ड स्कर्ट के बारे में बात की गई है। इस प्रकार अगर इनकी नंबरिंग की बात करें तो 45 टाइप्स की जो इसमें ड्राफ्टिंग को ऐड किया गया है उसके बारे में बात की गई है फ्रेंड। तो सबसे पहले इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 टाइप्स के स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल्स हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल फॉर चिल्ड्रन में फ्रेंड्स एज वाइज उनके चेस्ट, वेस्ट, क्रॉस बैक, वेस्ट लाइन और फॉर्मेट, फुल लेंथ, लॉन्ग स्लीव, शॉर्ट स्लीव, इन सब के बारे में बात की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 to 9 मंथ के लिए जो चेस्ट है वो 19 दिया गया है। और अगर इसी तरह हम 1 से 10 साल तक के बच्चों की बात करेंगे तो ये 1 इंच बढ़ता जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 21, 22, 23, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार इसका जो वेस्ट है 19 रखा गया है। तो 1 ईयर में इसमें हाफ इंचेस बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर हमको इसका स्टैंडर्ड टेबल का मेजरमेंट 1 का याद रहे तो इसी में हम अपना चेंज कर सकते हैं हाफ इंच। यदि अगर हमको बनाना है और नाप लेने के लिए शुरुआत में, तो हमको जिसका हम
ड्रेस बना रहे हैं उन्हीं का मेज़रमेंट ले लेना चाहिए और उनकी ड्रेस से मेज़रमेंट ले लेने चाहिए, और फिर तभी हमारा ये ड्राफ्टिंग करेक्ट आ पाएगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद है स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल फॉर टीनेजर्स। तो टीनेजर्स में 12 से लेके 19 ईयर्स के टीनेजर्स की नाप हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपने उस ड्राफ्ट में। तो इसमें जो है बस्ट लाइन 30 है, क्रॉस बैक 12.5 है, होल आर्म होल 6 है, वेस्ट लाइन जो है वो है 24, वेस्ट लेंथ है 12.5, हिप्स है 32 एंड स्लीव्स लेंथ जो है वो है 16.5। तो इसी तरह ये 2 इंचेज इसमें बढ़ता जाएगा। तो बस्ट लाइन जो है 30 थी तो 32 हो जाएगी, फिर 16 17 में 34, 18 19 में 35। इसी तरह क्रॉस बैक में हाफ इंचेज बढ़ते जाएंगे। फिर आर्म होल में भी हाफ इंचेज, जैसे 6 है 6.5, फिर 7.5 7.5, ऐसे करके हम बढ़ते हुए हाफ इंचेज बढ़ते जाएंगे। वेस्ट है 24, फिर 25, फिर 25.5, फिर 60, 26। फिर वेस्ट लेंथ भी ऐसे 1 इंचेज करके बढ़ती जाएंगी फ्रेंड्स। और स्लीव हिप्स जो है वो भी 2 इंचेज बढ़ते जाएंगे। और इस प्रकार इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल है फॉर टीनेजर्स के लिए, जिसके थ्रू हम उनका ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल फॉर लेडीज़ फ्रेंड्स, ये सब मेजरमेंट टेबल फॉर लेडीज़ फ्रेंड्स। तो इसमें बस्ट, क्रॉस बैक, हाफ राउंड, आर्म होल, वेस्ट, हिप्स, फुल स्लीव्स। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो 32 की अगर बात करें तो इसमें क्रॉस बैक जो शोल्डर का लेंगे वो रहेगा 12.5 से 13 रहेगा। फिर 34 के लिए 13.5। तो इसमें हाफ इंचेज 40 इंचेज तक के लिए पूरा इसमें दिया गया है कि अगर 40 इंचेज है तो 15 इंच का हम क्रॉस बैक लेते जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लेडीज़ के लिए ही अपनी ड्रेस मेकिंग का काम ज़्यादा करते हैं। बच्चों के और टीनेजर्स के तो क्लॉथेज हम मार्केट से ही ले लेते हैं ड्रेस, और मेन टीनेजर्स लेडीज़ ड्रेस और ड्रेस भी हम क्रिएट करवा लेते हैं, मगर जो इसमें ब्लाउज़ का रहता लेडीज़ों को ज़्यादा खुद से करने में मज़ा आता है फ्रेंड्स। जिसको इंटरेस्ट हो सिलाई पे, जिसको नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके लिए ये मैं दे रही हूँ वीडियो, और देख के आप भी अपना इंटरेस्ट जगाएं, थोड़ी सी अपने पैसे बचाएं और क्रिएटिव बने। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख चुके हैं कि बस्ट लाइन जो है 32 से 40 इंच तक के लिए दी गई है। उसी के लिए क्रॉस बैक जो है 12.5 से 13 रखा गया 32 के लिए, और हाफ इंचेज करके बढ़ते जाएंगे इसमें। फिर ये आर्म होल दिया है 7 1/4, फिर इससे दिया है 8 1/4 तक दिया है। तो वेस्ट लाइन 25 26 28 29 30। तो ये जो नाप होते हैं फ्रेंड्स, हिप्स का है 36 38 40 42 44। फुल स्लीव्स की इसमें लेंथ दी हुई है फ्रेंड्स। तो जब भी हमको कोई ड्रेस या कोई ब्लाउज़ सबसे पहले अगर हम सीखते हैं
और हमको बनाना होता है, तो सबसे आसान मतलब अगर आपको, क्योंकि कोई नाप इसमें लेते हैं तो हमको 1/4 कर करके लेनी पड़ती है। तो आप ऐसे भी ले लीजिए, उसमें टी मार्क्स कर लीजिए, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सीधे अपना पुराना ब्लाउज उल्टा करके रखिए और उसी के अनुसार मार्क्स करके कट कर लीजिए और फिर बनाइए। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं तो अपना माइंड जो है ओपन होता जाता है फ्रेंड्स। पहले तो मुझे भी ये समझ में नहीं आता था, मगर जैसे थोड़ी सी करते जाएंगे तो दिमाग उसमें लगता जाएगा और हम सब सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 3 स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेबल्स फॉर चाइल्ड, टीनेजर और लेडीज़ का शेयर कर दिया है, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आराम से किसी भी नाप का ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब हम बात करेंगे बॉडी ब्लॉक की। तो ये है चाइल्ड बॉडी ब्लॉक फ्रेंड्स, और इसका पूरा ये 5 ईयर के एज के लिए बच्चों का कितना कितना ये चाहिए उसके आधार पर ये पूरा बॉडी ब्लॉक बनाया गया है फ्रेंड्स। और इसमें कंस्ट्रक्शन लाइंस पूरा जो हम क्रिएट करके उसमें मार्क्स लगाते हैं ऐसे। तो ये बेसिक बॉडी ब्लॉक है चाइल्ड्स के लिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ऐसे पूरा बनाया गया है। जो डायग्राम इसमें शो हो रहा है वो उसका पूरा ये नाप और कैसे समझाया जाता है इसमें ये पूरा बताया गया है। और इसी तरह से फ्रंट और बैक का बॉडी ब्लॉक हमको बनाना है, और इसको पूरा कलर्ड पेपर से पूरा समझाया गया है फ्रेंड्स। ये देखिए ये ऐसे बनाना है फ्रंट का और बैक का, ये देख सकते हैं आप पूरा, ये देखिए। तो इन्हीं के थ्रू हम ये बैक बॉडी के लिए, बॉडी ब्लॉक के लिए क्या क्या उसका मेजरमेंट लेना है, फ्रंट के लिए क्या लेना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कटिंग लाइंस जो होती हैं वो सब क्रिएट की गई हैं इनके थ्रू, और मैंने आपको दिखाई दिया है। फिर इसके बाद चाइल्ड स्लीप ब्लॉक है ये, तो इसमें भी एज जो है 5 ईयर के लिए रखा गया है, और उसका पूरा मेजरमेंट इसमें बताया गया है कि चेस्ट कितना होगा, 24 लेंथ एंड स्लीव लेंथ बताया गया है, मेथड बताया गया है, बैक स्लीव कर्व बनाया गया है। ये देखिए पूरा ये कर्व बनाया गया है स्लीव्स का, और ये स्लीव्स ये देखिए 1 ऑन फोल्ड रखना है, पूरा पूरा इसका नाप दिया गया है फ्रेंड्स। आप अलग से नहीं करके इसी के नाप से पूरा मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये पूरा स्लीव्स ऐसा आएगा। और